जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के मूल निवासियों ने, जिनको आज अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है, उनमें से बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए, बहुत सारे लोग सिख बन गए, बहुत सारे लोग मुस्लिम बन गए, बहुत सारे लोग आज अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 3,500 साल तक ये समाज, जिसकी संख्या लगभग 88% है, वो प्रताड़ित रहा। जाति की वजह से उनका उत्पीड़न हुआ। धर्मशास्त्रों में लिखकर लगातार 3,500 साल तक उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। उनके व्यापार करने पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, जिसकी वजह से हमारे लोग इतने ज़्यादा पिछड़ गए कि आज दूसरे लोगों की तुलना में अगर हम बात करें तो हमारे लोग ना खेती की ज़मीन के मालिक हैं, ना हमारे लोग व्यापार में हैं, ना इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ना हम कॉलेजों के मालिक हैं, ना स्कूल अस्पतालों के मालिक हैं। और आज जैसे तैसे करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन बलिदान करके अपने 4 बच्चों को गंवाया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी माता रमाबाई जी चली गई। उसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन संघर्ष करके, अपना पूरा जीवन बलिदान करके देश के इस 88% समाज को 3,500 साल की गुलामी से न केवल आज़ादी दिलाई, बल्कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करके और राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व दिलवाकर हम लोगों के विकास के रास्ते खोले, हम लोग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग पढ़ लिख कर, रिजर्वेशन का लाभ उठाकर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और नाना प्रकार की नौकरियों में आए। यहाँ तक कि रिजर्वेशन की वजह से हम MP, MLA बने, मंत्री बने और राष्ट्रपति तक की कुर्सी तक पहुँचे, देश के मुख्य न्यायाधीश तक बने। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद एक तरफ लगभग अब से 122 साल पहले, सन 1900 के आसपास, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्कूल में दाखिला हुआ, तब भी वो, अगर उनको प्यास लगती थी तो घड़ा नहीं छू सकते थे। उनको इंतज़ार करना पड़ता था चपड़ासी का कि चपड़ासी आएगा, पानी पिलाएगा। और अगर किसी दिन चपड़ासी छुट्टी पर हो गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी और लगभग 122 साल बाद भी आज भी घड़े छूने पर हमारे बच्चों की हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है। आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। बहन बेटियों की बलात्कार करके हत्या हो रही है। कोई घोड़ी पे बारात निकालता है तो हमले होते हैं। तो आखिर ये छुआछूत, जातिवाद कब तक चलेगा? और दूसरी तरफ जब हमारे समाज के लोग एक एक घर से 1-1, 2-2 रुपये का सिक्का लेकर और पीतल के पुराने बर्तन लेकर उन्होंने पीतल के बड़े सिक्के बनवाए, जिसपे एक तरफ बाबा साहब, एक तरफ बुद्ध का चित्र बनवाया और उस पर लिखा छुआछूत मुक्त भारत 2047, यानी आज़ादी के 100 साल बाद तो कम से कम छुआछूत मुक्त भारत हो जाए, जातिवाद मुक्त भारत हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पर जुलूस निकाले जाते हैं हाथों में तलवारें लेकर, उनको नहीं रोका जाता। लेकिन हमारे समाज के लोग जो राष्ट्रपति जी को 22 लाख के सिक्के देने आए थे और पीतल का एक बड़ा सिक्का बनाकर जो 2047 तक छुआछूत मुक्त भारत बनाने का सपना लेकर, मांग लेकर आए थे राष्ट्रपति जी को सिक्का देने के लिए, उनको राजस्थान से जैसे वो हरियाणा में प्रवेश किया, उनको रोक दिया गया, उनको दिल्ली नहीं आने दिया, उनको वापस भेज दिया। और लगातार उत्पीड़न की घटनाएं जारी हैं, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों से एजुकेशन छीन रही है। हायर एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चे पढ़ ही ना पाए। और सरकारी जो उपक्रम थे सरकार के, धीरे धीरे करके एक एक करके बेच दिए। और वहाँ जो मौका था हमारे लोगों के नौकरी का, वो भी बंद हो गया। और ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि ये जातिवाद की वजह से, छुआछूत की वजह से हमारे साथ उत्पीड़न होता है। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न चलता रहेगा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी उत्पीड़न चल रहा है। और उसका कारण ये है, चूंकि
जातियां खत्म नहीं हुई हैं। पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, केवल भारत के अंदर जाति है। और आज हम लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे समाज के जो चाहे मूल निवासी कह लो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति कह लो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के लोग कह लो, हम लोग भी तो जातियों को जिंदा रखे हुए हैं। हम लोग भी तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बीमारी को समझ गए थे कि सारी बीमारी का कारण जाति है, और उन्होंने जाति को जड़ से खत्म करके बौद्धमय भारत का सपना देखा। और उन्होंने पूरे इतिहास को खंगालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा समाज पहले से ही बौद्धमय था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। और बौद्ध धम्म और धर्म के अंदर अंतर है। धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, धम्म चलता है बुद्धि और विवेक से, जहां कोई पाखंडवाद अंधविश्वास नहीं है, जहां मानवता को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जहां करुणा है, प्यार है, शांति है। और धर्म चलता है धर्मशास्त्र से। धर्मशास्त्र के खिलाफ सवाल उठाने का किसी को इजाजत नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ा सोच विचारने के बाद कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस लाने की जरूरत है। उसी संकल्प के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर में। और ये उन्होंने कहा कि मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उनका जो सपना था जाति मुक्त भारत बनाने का, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का, बौद्धमय भारत बनाने का, जो प्रज्ञा के ऊपर आधारित, सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित देश का निर्माण करने का, उनका सपना रह गया, जिसकी वजह से आज तक जातिगत उत्पीड़न लगातार जारी है। आज मिशन जय भीम के साथियों ने, जिनमें सुभाष आर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंजीनियर सुभाष आर्य जी, इंजीनियर बीपी बौद्ध जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम लोगों ने मिलकर ये सपना देखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर हम उनकी संतान हैं, अगर हम उनके सच्चे ईमानदार वफादार सिपाही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, छुआछूत मुक्त जातिवाद मुक्त भारत बनाने का, हम सब लोग मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे। मिशन जय भीम के माध्यम से भारतीय बौद्ध महासभा के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको 4 चरण में बांटा। हमने संकल्प किया 2025 तक हम 10 करोड़ अपने लोगों को बुद्ध के धम्म में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लेकर आएंगे और बौद्ध में भारत बनाने की एक मजबूत आधारशिला रखेंगे। और इस आयोजन को हमने 4 चरणों में बांटा। पहला, इस वर्ष अशोक विजयदशमी 2022 को 5 अक्टूबर को 10,000 से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 में 1 लाख लोग, 2024 अशोक विजयदशमी पर 10 लाख लोग और 2025 अशोक विजयदशमी पर 10 करोड़ लोग, जिसकी शुरुआत इस साल से हो रही है। हमने लक्ष्य तो केवल 10,000 का रखा था, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के कई राज्यों में 50,000 से ज्यादा लोग तो इसी बार अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कर रहे हैं। तो ये जो हमने सपना देखा था, जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर इकट्ठा हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि जातिवाद मुक्त छुआछूत मुक्त भारत बनाने के लिए हम ही को आगे आना पड़ेगा, कोई और इस पे काम नहीं करेगा। क्योंकि जिन्होंने जातियां बनाई और जातियों के बनने से जिनको फायदा हुआ, वो जातियों को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन आज हमें समझ आ गया कि जाति की वजह से ही हम लोग हजारों साल से प्रताड़ित हैं, और आज भी हम जितना कष्ट झेल रहे हैं, जितने जुल्म हमारे समाज के ऊपर हो रहे हैं, वो जाति की वजह से हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करें। इसी लक्ष्य के साथ हमने शुरुआत की थी। तो अम्बेडकर भवन पे मैं आप सबको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप सब लोग आइए 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, सुबह 10 बजे। मैं आपसे आह्वान करता हूँ आप सब लोग आइए और आकर अपने बुजुर्गों की गौरवशाली विरासत में, जिसने भारत को गौरवान्वित किया, क्योंकि सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध में था, लेके म्यांमार से और ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। तो अपने बुजुर्गों की उस सांस्कृतिक विरासत को संजोने और संवारने का टाइम गया है। आप सब लोग आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आह्वान करता हूं कि हमें तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम भारत को छुआछूत मुक्त जातिवाद मुक्त ना कर दें, जब तक अपने लोगों के साथ जाति के आधार पर होने वाले जुल्मों को पूरी तरह खत्म ना कर दें, जब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत उठना बंद ना हो जाए, जब तक हमारे लोगों की घोड़ी चढ़ने पर, मूंछ रखने पर हत्या बंद ना हो जाए, घोड़े घड़े छूने पर हत्या बंद ना हो जाए, जब तक हमें मानवता का दर्जा न मिल जाए, जब तक हमारा स्वाभिमान सुरक्षित ना हो जाए, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप प्लीज 5 अक्टूबर
2022 को सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।